नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं राजेश सोनी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नाउ। आज हम एक ऐसी खबर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। प्रयागराज से आई ये खबर चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली ये खबर है, जिसमें एक प्राइवेट अस्पताल के द्वारा एक मरीज को मौसम्बी का जूस चढ़ा दिया जाता है। प्लेटलेट्स की जगह मौसम्बी का जूस चढ़ा दिया जाता है। आप समझिए कि कितना हैरान करने वाला ये पूरा वाकया है, ये पूरा मामला है। मामले की जानकारी के बाद तत्काल प्रभाव से उस हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है और उसके लाइसेंस के सस्पेंड करने की भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन उस मरीज की मौत हो चुकी है। ये अपने आप में बहुत ही गंभीर मामला है कि आखिरकार ऐसे हॉस्पिटल कैसे संचालित होते हैं जहां पर आम लोगों की जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ किया जाता है। बताया जा रहा है कि जो प्राथमिक जांच की गई है, उस प्राथमिक जांच में एक बड़े गिरोह की भी बात सामने आ रही है, जो कि नकली खून और नकली प्लेटलेट्स चढ़ाने और बेचने का काम करता है, जो कि ब्लड बैंक के जरिए ये पूरा गोरख धंधा चलाया जा रहा है। तो आप समझिए, बाकायदा जो ब्लड बैंक हैं, जो ब्लड दिया जाता है ब्लड बैंक से, उनके नामचीन जो हॉस्पिटल हैं उनके ब्लड बैंक की स्लिप लगा दी जाती है और उसी के साथ ही जो रसीद है वो भी जो पेशेंट के तीमारदार हैं उनको दी जाती है। लेकिन आपको बता दूं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल है क्या कि एक 16 अक्टूबर को प्रदीप पांडे नाम का 28 साल का युवक डेंगू की बीमारी से पीड़ित होकर के ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में जिसको एडमिट कराया गया था। हालत गंभीर थी। डॉक्टर्स ने उसको 8 यूनिट प्लेटलेट्स चढ़ाने की बात की। तो जो मरीज के जो परिजन हैं, तीमारदार हैं, उन्होंने प्लेटलेट्स का इंतजाम करने का सोचा, लेकिन प्लेटलेट्स का जो इंतजाम है महज 3 यूनिट प्लेटलेट्स का ही इंतजाम जो परिजन है प्रदीप के वो कर पाए थे। ऐसे में जो 5 यूनिट जो प्लेटलेट्स हैं वो नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में बताया जा रहा है जो मरीज प्रदीप पांडे था, उसके परिजनों ने हॉस्पिटल जो कि ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर है वहाँ के डॉक्टर्स से पूछा, तो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने जानकारी दी और बताया जाता है कि उसी गिरोह में से किसी एक शख्स का वहाँ हॉस्पिटल के द्वारा एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है और उस नंबर पर बात करने के बाद उनको 5 यूनिट प्लेटलेट्स प्रोवाइड की जाती है। उस प्लेटलेट्स को जब पेशेंट यानी कि प्रदीप पांडे को चढ़ाया जाता है, उसके बाद उसकी हालत गंभीर हो जाती है, हालत बिगड़ जाती है और देखते ही देखते प्रदीप के पूरे शरीर में चकत्ते पड़ने लगते हैं। ऐसी स्थिति देखकर हॉस्पिटल जो प्रशासन है, प्रबंधन है, उसके हाथ पांव फूल जाते हैं और आनन फानन में जो डॉक्टर्स हैं वो दूसरे अस्पताल के लिए प्रदीप को रेफर कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिरकार ऐसे गोरख धंधे को कैसे अंजाम दिया जा रहा है और ऐसे लोगों के जो गिरोह है उनका पहले पता कैसे नहीं लगाया जा सका, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो खुलासा हुआ है और कहीं न कहीं प्राथमिक जांच में ये सामने आया है कि बाकायदा एक गिरोह काम कर रहा है जो कि नकली खून और नकली प्लेटलेट्स जो कि मौसम्बी का जूस जो मिला हुआ प्लेटलेट्स है वो मरीजों को दिया जाता है और उसके बाद उसको चढ़ा दिया जाता है। तमाम ऐसे मरीज भी सामने आए जो कहीं न कहीं जिनकी हालत बिगड़ी, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से मामले का खुलासा हुआ, प्रदीप पांडे की जब मौत हो जाती है। इस रैकेट में पुलिस ने हालांकि आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से उन लोगों ने इस बात को भी स्वीकार किया है, जैसी कि जानकारी मिली है कि गिरोह के लोगों ने ये भी स्वीकार किया है कि वो पैसे के लालच को लेकर के, ज्यादा पैसे कमाने को लेकर के इस पूरे प्लेटलेट्स में मौसम्बी का जूस मिलाते थे। आपको बता दें कि इस एक जो पैकेट आपका प्लेटलेट्स है उसमें से 1/3 प्लेटलेट्स और 2/3 मौसम्बी का जूस मिलाया करते थे। अब बात आती है कि आखिरकार इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ, कैसे ये जानकारी मिल पाई कि आखिरकार जो प्लेटलेट्स चलाई जा रही है डेंगू के मरीजों को, उसमें
जो मौसम्बी का जूस है वो मिलाया गया है। तो जैसे प्रदीप पांडे की मौत होती है तो परिजनों ने इस बाबत जो स्वास्थ्य महकमा है उनको बाकायदा इसकी शिकायत की जाती है, जो प्रदीप पांडे के परिजन हैं उनके द्वारा। तो शिकायत के बाद जब सीएमओ के द्वारा एक 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की जाती है तो उसमें तमाम तरीके की अनियमितता और गड़बड़ी पाई जाती है, जिसके बाद हॉस्पिटल को सील कर दिया जाता है और उसके सस्पेंशन की भी कार्रवाई की जाती है। लेकिन जब क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की तहकीकात करने में जुटती है, जो आईजी ऑफिस के आशीष मिश्रा नाम के जो कांस्टेबल हैं उसमें वो खुद जरूरतमंद बन करके जब इस तरीके की प्लेटलेट्स की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, तब जाकर के इस पूरे मामले का खुलासा होता है और गिरोह के आधा दर्जन सदस्यों को गिरफ्तार किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। तब ये बात सामने निकल कर आती है कि वो लोग मौसम्बी का जूस प्लेटलिस्ट में मिलाया करते थे और बाकायदा जो गिरोह के सदस्य हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया है। तो आप समझिए कि ऐसे ज्यादा पैसे कमाने के लालच में ऐसे इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाएं भी होती हैं, जो कि प्रयागराज से सामने आई है। और इसके पहले भी तमाम तरीके की घटनाएं देखी गई हैं कि नकली कहीं न कहीं खून और ब्लड बैंकों में पहुंचाया जाता है और ब्लड बैंकों के द्वारा जो नकली खून है, मिलावटी खून है, वो मरीजों को दिया जाता था। ऐसे तमाम किस्से आपने भी सुने होंगे और हम लोगों ने भी देखे हैं। लेकिन ये जो मामला आया है बेहद ही हैरान करने वाला मामला आया है, क्योंकि प्रयागराज में इस समय जो डेंगू मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। सैकड़ों मरीज जो है डेंगू से पीड़ित हैं और तमाम ऐसे पेशेंट हैं जो लक्षणों के, डेंगू के लक्षणों के चलते अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनकी हालत ज्यादा गंभीर हो जाती है, उनको प्लेटलेट्स चढ़ाने की सलाह दी जाती है। ऐसे में मरीजों की तादाद ज्यादा होने पर प्लेटलेट्स आसानी से नहीं मिलता। ऐसे में ये गिरोह जो है, जो प्लेटलेट्स और जो ब्लड मुहैया कराने का काम करता है, ऐसा गिरोह जो सक्रिय होता है, वो अपने पूरे इस पूरक धंधे में सक्रिय हो जाता है और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करता है। ऐसे में जरूरत है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे को इस तरीके के तमाम गिरोहों पर नकेल कसने की, जो आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं।